लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान बनाने वालों के खिलाफ हैं लोग। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों, विचारों को कुचलने वालों के साथ गोद में बैठकर राजनीति करने वाले लोग आज ड्रामेबाजी कर रहे हैं। किसी भी जगह जहां लोकतंत्र हो वहां कोई अपनी श्रद्धांजलि तक देने नहीं जा सकता, ये कैसे हो सकता है? हर बात में समाजवादी पार्टियों के लिए ज्यादा राजनीति करनी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी योगी वर्सेस अखिलेश। अभी तो जंग शुरू हुई। इस जंग का पहला पड़ाव लोकसभा का चुनाव था और अब अगला यूपी का उपचुनाव है। योगी वर्सेस अखिलेश का ये नया महासंग्राम। दांव पर 10 सीटें हैं और इसीलिए आज अखिलेश यादव ने 10 कदम चलकर इस जंग को और ज्यादा भीषण बना दिया। आज अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ लखनऊ की सड़कों पर हुआ। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर हुआ। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में बनाए गए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाना चाह रहे थे। वहां जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाह रहे थे। अथॉरिटी ने इजाजत नहीं दी। अब बैठे बिठाए अखिलेश को भी मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने आज आरोप लगाया कि ये सरकार जेपी का सम्मान नहीं करती है और इसीलिए योगी हटाओ के साथ मोदी हटाओ का भी दांव चल दिया। नीतीश कुमार से कह दिया कि समर्थन वापस ले लीजिए, आप जेपी के अनुयायी हैं। आखिर ये जयप्रकाश नारायण सेंटर युद्ध का मैदान क्यों बन गया है? जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण आज किया अपने आवास के बाहर। लेकिन ये सारा दांव क्या यूपी के उपचुनाव के लिए हो रहा है? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर अखिलेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2012 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 16 में अखिलेश ने इसका उद्घाटन किया और 2017 में योगी सरकार आई और निर्माण को रुकवा दिया। अब इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसीलिए अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसमें अभी फिलहाल काम रुकवा रखा है। लेकिन अखिलेश यादव इस जेपी सेंटर में पहली बार नहीं जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 2023 की तस्वीर भी आपको दिखा रही हूं, तब दीवार फांद कर गए थे। 2023 में दीवार फांद कर चले गए और आज जो तस्वीर आपको देख रहे हैं, घर के बाहर उन्होंने माल्यार्पण किया है। तो ये वाला जो दांव है, जेपी वाला जो दांव है, क्या ये उपचुनाव वाला दांव है? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने अब इस लड़ाई को सिर्फ अखिलेश वर्सेस योगी नहीं, अखिलेश वर्सेस मोदी भी बना दिया। जब वो नीतीश कुमार से कह रहे हैं छोड़िए इनका साथ, ये जेपी का सम्मान नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, फिर महाभारत। पर सियासी जंग, दीवार पर दंगल। पहले फांदी दीवार, मूर्ति लेकर आए इस बार। योगी वर्सेस अखिलेश, नया महासंग्राम। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, इसलिए योगी बनाम अखिलेश का दांव सब जगह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कल रात करीब 11 बजे अखिलेश जेपी सेंटर जाना चाहते थे, लेकिन उनके आने से पहले ही प्रशासन ने वहां टिन शेड लगा दिया। फिर क्या था, अखिलेश नाराज हो गए। वहां काम कर रहे पेंटर से कहा कि निर्माणाधीन की जगह समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख दो। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। और कुछ हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इतना ही नहीं, जाते जाते अखिलेश ने पुलिस वाले को नसीहत तक दे दी। देखते हैं कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीने के 1 साल हैं? रात में लगा मामला शांत हो गया, लेकिन सुबह होते ही मामले ने और तूल पकड़ लिया। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर छावनी में तब्दील हो गया। सपा के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। अखिलेश यादव के आवास पर भारी भीड़ जमा हो गई और फिर अखिलेश के आवास से ही जेपी की मूर्ति लाई गई। अखिलेश यादव ने वहीं माल्यार्पण किया और बीजेपी को जमकर सुनाया।
बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि लोकतंत्र को और लोकतंत्र में जिनकी वजह से लोकतंत्र है उनका सम्मान करें। गांधीवादी जयप्रकाश जी, गांधी जी के साथ काम करने वाले, उनका अगर जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं। भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी भी हमलावर है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। अखिलेश ने इस मामले को योगी वर्सेस अखिलेश की जगह अब सीधे अखिलेश वर्सेस मोदी कर दिया। उन्होंने जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर नीतीश कुमार को सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए कह दिया। इस पर जेडीयू ने भी जवाब दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी है समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। जेपी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो फिर लोकनायक ने जिन मूल्यों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया उसमें परिवारवाद, वंशवाद और व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक कुरीतियां ये अहम सवाल थे। आज अखिलेश जी को ये देश को बताना चाहिए क्या उन्होंने इनमें से अपनाया। ऐसे में महाभारत में आज सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये चुनावी स्टंट, लोकनायक के नाम पर ये सियासत क्यों? यूपी की सियासी चिंगारी क्या बिहार में भी पड़ेगी भारी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज ये भी जरूरी है आपको बताना, मैं डिबेट स्टार्ट करूं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, अजीज खान साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मलूक नागर जी जनरल सेक्रेटरी आरएलडी और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। सब जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं। तस्वीर ये कि इस जेपी सेंटर में घुसने को लेकर ये संग्राम क्यों हुआ, ये महाभारत क्यों हुई है। अब ये जेपी सेंटर, जैसा मैंने आपको कहा कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट अखिलेश का रहा, अखिलेश यादव का रहा। अब सरकार का कहना है, जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका कहना है कि निर्माणाधीन स्थल है, बहुत दिनों से बंद है, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर जाने नहीं दे रहे हैं। अब सरकार का यह कहना है कि ये यहां पर निर्माण सामग्री पड़ी हुई है, बेतरतीब ढंग से पड़ी हुई है, यहां पर खतरा हो सकता है, कहीं भी कोई सामान गिर सकता है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टिन शेड लगाकर कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है अंदर ऐसा कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है? अब वहां पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही है कि वहां पर जहरीले कीड़े हो सकते हैं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार के तो अंदर ही बिच्छू हैं और जहरीले कीड़ों की क्या जरूरत है। अब ये बयानबाजी इस कदर हो रही, आप सोचिए, एलडीए ने एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं या अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की जो तानाशाही है वो यहां पर चल रही है, इसीलिए विपक्ष के नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है। वो ये भी कहा गया अथॉरिटी द्वारा कि वहां रिस्क है क्योंकि वहां पर सामान पड़ा हुआ है, वहां जहरीला कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी अखिलेश यादव की हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बीजेपी की बंद सोच का नतीजा है कि किसी को जाने नहीं दे रहे। मैं सीधे सबसे पहले शिवम त्यागी और डॉक्टर अजीज खान के साथ शुरुआत कर रही हूं क्योंकि ये सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। मैं शिवम आपसे पूछ रही हूं, आज आप लोगों ने, अगर आपकी सरकार ने अखिलेश यादव को जाने दिया होता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं। आज क्योंकि उन्हें नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने इसका फायदा भी उठाया है। वो खुलकर कह रहे हैं कि तो इस सरकार को हटाइए। वो नीतीश बाबू से कह रहे हैं आप समर्थन वापस लीजिए, ये जेपी का सम्मान नहीं करते हैं। आप कर क्या रहे हैं इस सरकार में? देखिए सुचारिता जी, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि एक राज्य सरकार में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा जो है हम इंश्योर करें।
अखिलेश जी देश के बड़े नेता हैं, राज्य के मुख्य विपक्षी नेता हैं, और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर जाने दिया होता तो इतना बड़ा ये सब विषय ही नहीं बनता। लेकिन उससे भी बड़ा विषय है कि अगर उनको कुछ दिक्कत हो जाती, अखिलेश जी को कोई बिच्छू सांप काट ले, कुछ भी हो जाए, तो देश के इतने बड़े नेता हम रिस्क नहीं ले सकते। वो भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उस राज्य को जो गवर्न करती है, उस राज्य की जो सेवा करती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सरकार में होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि वो जहां पर भी जाएं सेफ्टी के साथ रहें, सिक्योरिटी के साथ रहें, उन पर कोई आंच ना आए। एलडीए ने बस छोटी सी एक बात कही थी कि जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े जहरीले हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, इस तरह की वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो आपसे गुजारिश है कि कृपया आप वहाँ ना जाएं। अब उसको ईगो का इशू बना के अखिलेश यादव जी अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो ये अपने आप में खतरनाक है। भाई हमें फिक्र है उनकी, इस देश में इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्या क्या हुआ है उसमें नहीं जाना है, लेकिन अगर एक छोटी सी विनती उनसे की गई है तो मैं नहीं मानता कि अगर कोई व्यक्ति जेपी के सामने अपना सर अपने घर में झुकाए या फिर उनकी मूर्ति के सामने कहीं पर भी झुकाए तो वो कम जेपी का जो है मानने वाला हो जाएगा, या फिर गांधी के सामने अगर कोई राजघाट पर नहीं जाकर सर झुका पाता है तो इसका मतलब वो कम गांधीयन नहीं हो जाता। बापू के जन्म दिवस पर और उनकी पुण्यतिथि पर भी बहुत सारे देश के ज्यादातर लोग नहीं जा पाते राजघाट, इसका मतलब क्या वो कम गांधीयन है क्या, या कम जेपी वाले हैं? या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हमारा जो ऑफिस है वहां पर बहुत सारे लोग जो है उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर या जन्म दिवस पर नहीं पहुंच पाते हैं पार्टी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कम भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या इस विचारधारा को मानने वाले कम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईगो का इशू बनाया जा रहा है और वो ईगो का इशू बिल्कुल गलत है। दूसरा, जेपी के मूल्यों पर चलते आप हैं नहीं। जेपी का पहला मूल्य था परिवारवाद नहीं होना चाहिए, भर भर के कूट कूट के परिवारवाद है। जेपी का दूसरा मूल्य था कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जिसके खिलाफ आंदोलन इतना बड़ा उन्होंने किया। भ्रष्टाचार भर भर के आपके पास है, आपकी पार्टी में आय से अधिक संपत्ति के केसेस आप पर लगे, तमाम तरह की चीजें हुई। जेपी का तीसरा सबसे बड़ा विचार यह है कि सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय होना चाहिए। उस सामाजिक न्याय में आज कल ही इन्होंने 6 सीटें अनाउंस की है, 6 में से 5 परिवारवाद पर दे दी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जबरदस्ती एक विषय को इशू बनाया गया जहां पर हमें नेता की सिक्योरिटी की कंसर्न है, उस पर एलडीए पहले तो मैं ये कहूं कि आपको अखिलेश जी की बहुत चिंता है, सांप बिच्छू ना काट जाए। अब इस वाली बात पर अजीज खान साहब या खुद अखिलेश यादव कितना भरोसा करेंगे मैं नहीं जानती हूँ, बहुत चिंता है आपको उनकी। लेकिन अजीज खान साहब, जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि आप लोग बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं, ये शिवम का कहना है। 25 करोड़ लोगों की चिंता है हमें। अच्छा ठीक है, उन लोगों की चिंता है जो आपको समर्थन देते हैं और यूपी के लोगों की चिंता है। अब मुझे ये बताइए अजीज खान साहब, ये बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? पिछले साल भी यही हुआ था, दीवार फांद कर गए अखिलेश जी। इस बार सड़क के बाहर जेपी की मूर्ति मुलाकर माल्यार्पण करना पड़ा। इस सब का क्या असर पड़ेगा? ये सब कह रहे हैं चुनावी स्टंट है भाई। देखिए सुचरिता जी, मैं कह रहा हूं कि वो कितने खूबी से गला काट रहा है, कोई देखने वाले को चतुराई नजर आती है। साहब इस बात को देखिए कि किस तरह चिंता व्यक्त कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव की तरफ। ये पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। देखिए एक बात बताऊं आपसे कि जब से ये मुल्क आजाद हुआ है, शायद जो तानाशाही की जो परंपरा है, मेरे ख्याल से वो सारे परंपरा को इन्होंने तोड़ दिया, वो सारी हदों को पार कर दिया। आप समझिए कि जननायक, लोकनायक, भारत रत्न जिस तरह जेपी जी का करियर रहा, जिस तरह उनका आंदोलन रहा, जिस तरह उनकी सोच थी, विचारधारा थी, वो सबको इन्होंने कुचल दिया, माल्यार्पण करने नहीं दिया। उनकी जयंती पे किस तरह, शायद मुझे लग रहा है कि इतिहास गवाह है, शायद किसी पार्टी ने इस तरीके का कृत्य किया हो अब तक, किसी ने नहीं किया। इससे यह पता चलता है कि जो सामाजिक पुरोधा हैं, जो सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं, बीजेपी उनको कैसे कुचलती है, इसकी सोच कैसी है। ये हमेशा इसने लोकतंत्र की हत्या की है और वही लोकतंत्र की हत्या आज इनके सामने, इनके चेहरे पर दिख रहा है। इन्होंने ये इनकी कृत नहीं है, ये इनकी विचारधारा है। ये हमेशा इनकी विचारधारा रही है कि जो भी समाजवादी की बात करेगा, जो सामाजिक समरसता की बात करेगा, जो समाज को बांटने नहीं के बजाय उनको इकट्ठा करने का काम करेगा, उसको हमेशा ये कुचलने का काम करेगी। मैं बता रहा हूं, जिस तरह फोर्स लगाया गया, जिस तरह ताकतें लगाई गई, आज छावनी में तब्दील कर दिया गया, यकीनन तकलीफ है। अगर उसका 1% भी फोर्स, अगर 1% लोग अगर वहां पर लग जाते जेपी सेंटर में, तो शायद बेहतरीन तरीके से वहां अरेंजमेंट हो सकता था। और रही बात सफाई की, इतने सालों से, कई साल हो गया, 7 साल हो गया, अभी तक आप सफाई नहीं करवा पाए।
$850 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। आपको जनता का पैसा है, उस जनता के पैसे को आप दुरुपयोग कैसा कर रहे हैं? वो अगर बन जाता, तैयार हो जाता, तो आज उसमें तमाम तरीके के मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। क्या जनता को सुविधाएं नहीं मिलती? लेकिन आप सुविधा नहीं देना चाहते। आपने कभी कोई चीज बनाने का काम नहीं किया, सिर्फ आप विनाशकारी लोग हैं। बताइए, लखनऊ में कौन सा ऐसा काम माननीय योगी जी ने किया है जिसमें जनता का लाभ हो? कोई ऐसा काम नहीं है। बताने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। एक सेंटर अगर बना हुआ है, ये तस्वीरें मैं एक बार अजीज खान साहब दिखा देती हूँ, क्योंकि आज जो आप कह रहे हैं कि इतनी फोर्स लगा दी गई, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ अजीज खान साहब, ये तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ इस वक्त, जरा इनको काटिए और जरा बड़े स्क्रीन पर काटिए, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं ये आज अखिलेश यादव के आवास के बाहर ये फोर्स तैनात थी। अब अजीज खान साहब इसी का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे इतनी फोर्स अखिलेश यादव के घर के बाहर क्यों लगाई गई। ऐसा लग रहा था कि उनको वो घर से ना निकल पाए, ये पूरा इंश्योर करने की कोशिश हुई, ये फोर्स लगाई गई। और ये ऐसा लग रहा है कि ये इंश्योर करने की कोशिश की गई कि भाई वो घर से ना निकले। अब मैं शिवम इसी पर पूछ रही हूं, भाई ये सवाल तो पूछे जाएंगे कि इतना अमला आपने लगा दिया अखिलेश यादव के घर के बाहर, ये इसकी क्या जरूरत थी? आपने वहां पर पुलिस को लगा दिया, आपने कहा नहीं आ सकते हैं जेपी सेंटर में, ठीक है, लेकिन इतनी फोर्स एक देश के, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, आप उनके घर के बाहर इतनी फोर्स क्यों लगा रहे हैं भाई? मैं तो खुद ही कह रहा हूं सुचारिता जी, अखिलेश जी बड़े नेता हैं। अब और अजीज खान साहब ने शेर पढ़ा तो मैं भी एक शेर पढ़ देता हूं कि सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई और देखूं तो एक शख्स भी मेरा ना हुआ। मुझे तो उल्टा इस बात का शक है कि समाजवादी नहीं चाहते क्या कि अखिलेश यादव जी सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बेहतर रहें, साउंड रहें, हेल्दी रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। हमारी तो जिम्मेदारी है भाई, वो उसी प्रदेश में वो रहते हैं जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब कैसे उनको ऐसे जाने दे बताइए? और दूसरा, इन्होंने कहा कि इतनी फोर्सेस लगा दी, चाहते तो वो सांप बिच्छू ठीक करा सकते थे, साफ कराते थे। आपके जमाने में भैंसे ढूंढती थी पुलिस, अब सांप बिच्छुओं को मारे। अरे गजब बात है भाई। वहां पर जो निर्माणाधीन कार्य हुआ है, वहां पर भ्रष्टाचार से संबंधित चीजें रही हैं, इस वजह से स्ट्रक्चर बंद है। बंद स्ट्रक्चर में कभी भी इस तरह से माल्यार्पण के कार्यक्रम नहीं होते हैं, बहुत इतनी सी बात है। लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर आप लगातार अगर राजनीति करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, अखिलेश जी की चिंता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, एलडीए को, सब कोई चिंता है भाई। चिंतावश अगर हम ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको इसका सम्मान करना चाहिए भाई। जरूरी नहीं है आपको सम्मान अगर किसी देश के महापुरुष के प्रति दिखाना है तो आपने अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया है, आपने उनकी एक मूर्ति बनाई थी अपने समय में, लेकिन आज वो जगह जो है ऑपरेशनल नहीं है, वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां बनी हुई तो आप अपने घर में भी किसी का सम्मान करेंगे तो सम्मान होगा। अब मैं अखिलेश यादव जी का मान लीजिए मैं सम्मान करता हूं, आपसे मिलकर सम्मान नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या सम्मान नहीं है क्या उनका? है। रिस्क लग रहा है मुझे उल्टा। मैं तो चाह रहा हूं समाजवादी वाले इसमें पता नहीं कोई राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि अखिलेश जी सेफ रहे, सही रहे, बेहतर। अजय वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बड़ी खबर बता दूं कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला किया इन्हीं तस्वीरों को लेकर। जो आप कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष के घर के आगे आपने फोर्स लगा दी, वो कह रहे हैं कि अराजकता और गुंडागर्दी तो सपा की पहचान है। यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। सड़क पर इतने सारे लोग आ गए, किसी ने जंजीर पहनकर दिखाने की कोशिश की कि हमें जंजीरों में कैद कर दिया है। वो तस्वीर भी दिखा दीजिए जंजीरों वाली, विजुअल वो रखिए जरा। और उसके साथ साथ सड़क पर इतनी भीड़ जमा हो गई, वहां पर अब उन तस्वीरों के साथ तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। वो तस्वीरें दिखाइए, जंजीरों के साथ कैद कर दिया है, फोर्स लगी हुई है, जो सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं वो तस्वीर दिखाइए। तो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये यूपी बीजेपी अध्यक्ष का कहना है। आप माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? अब जरा बताइए, ये माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है क्या? सीधे अजय वर्मा जी आपसे पूछ रही हूं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, अब जेपी का इतना सम्मान है तो वो कह रहे हैं कांग्रेस के साथ क्यों है? कांग्रेस ने तो जेपी को जेल में डाला, कांग्रेस के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? सुचरिता जी देखिए, सबसे पहले तो देश आज अष्टमी रामनवमी मना रहा है, माँ दुर्गा का पर्व। इस खुशी का माहौल है। मेरी तरफ से आपको, आपके चैनल को, हमारी पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, अजय वर्मा और कांग्रेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। दूसरा मैं चाहता हूँ, ये भारत दो चार नाम और रह गए तो ले लीजिए। का देश है, महात्मा गांधी का देश है, महात्मा गांधी का देश है। प्रोपोगंडिस्ट आ गए हैं भाजपा के पेट, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ सुचरिता जी कि भारत ये शांति का देश है,
पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। यहाँ गॉडसे की राजनीति नहीं चलती, यहाँ महात्मा गांधी की चलती है। कट्टा लिया और हत्या कर दो, भीड़ पुलिस इकट्ठी कर दो और अंग्रेजी की दमनकारी नीति जनरल सैंडर्स वाला लगा दो कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति। हमारी जेपी जी को भी श्रद्धांजलि है। देखिए, लोकनायक, जननायक, भारत रत्न, किसी भी महापुरुष के लिए माल्यार्पण करना अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह तो सभी पार्टियां करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये हिटलर की तरह डिक्टेटरशिप क्यों कर रहे हैं? ये क्यों जर्मन की तरह जैसे वो वहाँ नाजीज करते थे, करने नहीं देते थे? और मुझे तो ये पता चला है कि ये सांप, बिच्छू, चुचुंदर, ततैये, नेवले, कीड़े ये भाजपा के पालतू हैं, इन्होंने पाल रखे हैं। ये कहीं भी भेज देते हैं। अब शिवम जी को शायद पता है ये बात, ये कहीं भी भेजते थे कि यहाँ काट के आओ, क्योंकि इनके पास सारे साधन हैं, इनके पास सारे सिस्टम है, इनके पास सारी संस्थाएं हैं, तो इन्होंने पाल रखे हैं, तो इन्होंने छोड़ रखे हैं वहाँ कि जाओ और काटो। तो अगर ये कटवाने के लिए पालतू लोग भी काटने भेजेंगे सांप, बिच्छू, नेवले, ततैये और कीड़े, तो ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र है, भारत में तानाशाही नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को, चुनाव आते रहते, जाते रहते, हार जीत चलती रहती है, लेकिन आप किसी भी महापुरुष के लिए अगर रोकेंगे तो ये दमनकारी नीति, पहले गोरे अंग्रेज करते थे आजादी से पहले 1947 और 49 से पहले, अब ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अजय जी। ये भारत ये सारा जो सारा हंगामा हुआ है, ये जेपी के नाम पर हुआ है, जयप्रकाश नारायण के नाम पर हुआ है। और इसीलिए वो सवाल मैं अब अजीज खान साहब से पूछ लेती हूँ। अजीज साहब, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब एक दिशा निर्देश दे दिया गया कि उस निर्माणाधीन जगह पर नहीं जाना है, तो इतने लोगों को सड़क पर उतारकर सपा के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? और जेपी का आप बात करते हैं तो आप तो कांग्रेस पार्टी के साथ है, वही सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। कांग्रेस ने जेपी को जेल में डाला, आप हाथ पकड़कर खड़े हैं उनका, तो कैसा जेपी का सम्मान भाई? देखिए सुचरिता जी, सबसे पहली बात तो इस बात को आप समझ लें कि हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी, इनकी खुद जिम्मेदारी थी कि वो माल्यार्पण करने जाते। जेपी जी भारत रत्न है, वो लोकनायक, जननायक। आज योगी जी को खुद सबसे पहले उठ करके उनको माल्यार्पण करना चाहिए, क्योंकि आप खुद जानती हैं, आप इमरजेंसी की बात कर रही हैं, उसी इमरजेंसी में भारतीय जनता पार्टी को पहचान किसने दिलाई थी? भारतीय जनता पार्टी को पहचान जेपी जी ने दिलाई थी। आप उन्हीं जेपी जी का आप असम्मान कर रहे हैं। शायद आपको पता होना चाहिए कि वो लोकनायक, जननायक, भारत रत्न रहे, लेकिन योगी जी वहां माला खुद पहनाने के बजाय जो दूसरे लोग भी माला पहनाना चाह रहे थे, माल्यार्पण करना चाह रहे थे, उनको भी किस तरह उन्होंने रोका। एक बात। अब दूसरी बात, अभी लगातार आप कह रही हैं कि साहब कांग्रेस, मैं एक बात बता दूं, यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, सवाल इस बात का कि जो महापुरुष है उसका सम्मान करना है। एक विचारधारा की लड़ाई है, और उस विचारधारा में हमें यह नहीं देखना है कि किसने मेरा फायदा किया, किसने मेरा नुकसान किया। हमें यह देखना है कि अगर महापुरुष ने इस समाज के लिए काम किया है, इस देश के लिए काम किया है, तो हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। अभी आपने कहा नीतीश जी की बात, वही नीतीश जी उसी अदारे से निकले हुए हैं, उसी इंस्टीट्यूट के निकले हुए हैं। मैं तो कहीं ना कहीं मुझे साजिश लग रहा है। मैं कह रहा हूं योगी जी माननीय मोदी जी से साजिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि केंद्र की सरकार प्रॉपर तरीके से चले। आज इतनी छावनी में बदलने की क्या जरूरत थी? माल्यार्पण हो जाता 2 मिनट में, सारी चीजें खत्म हो जाती। तमाम मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कितने हास्यास्पद है, कितना हास्यास्पद है। थोड़ा सा बताइए, मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं कि केंद्र की सरकार ना चले? कह रही होगी, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ना चले, ये खुद ही सरकार वाले अपनी सरकार सैबोटाज करने में लगे हैं। वो चाह रहे सरकार गिर जाए। अब मैं नीतीश कुमार वाली बात पर आना चाहती हूं। योगी जी को हो सकता कोई तकलीफ हो, योगी जी को हो सकता कोई तकलीफ हो, हो सकता है योगी जी को कोई तकलीफ तो हो। मतलब योगी वर्सेस मोदी वाला नैरेटिव एक बार फिर से आप लोग फ्लोट कर रहे हैं कि बन नहीं रही है दोनों में, यही वाली बात है ना? ये तो पहले भी आपने कही। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ये तो आप लोगों ने खुलकर कहा है, तो बोल दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। ये कोई बड़ा मामला तो था नहीं। ये तो जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए उस समय भी आपने कहा, आपके नेता ने खुलकर कहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर आपने नीतीश कुमार को एक ऑफर दे दिया कि भाई सुन लीजिए और इस सरकार को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जेपी का सम्मान नहीं करते हैं। अब मेरा सवाल ये शिवम कि क्या ये वाली पुकार सुनेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि नीतीश कुमार को उन्होंने पहली बार नहीं कहा है, जब आप लोगों के साथ सरकार बनाई तब भी कहा कि आपकी विचारधारा नहीं है, आप उनके साथ जरूर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ये टिकेंगे नहीं।
अब एक बार फिर से वो फीलर्स दिए जा रहे हैं कि देखिए सम्मान नहीं है, वापस आ जाइए, समर्थन मत दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं सुचारिता जी, अजीज खान साहब ने खुद ही बोल दिया कि जयप्रकाश जी जो है भारत रत्न है। किसने दिया भारत रत्न? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया 1999 में। आप तो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, सरकारों के साथ भी रहे, समर्थित सरकारों में मुख्यमंत्री भी बने, कभी भी मुलायम सिंह यादव जी इस बात को लेकर आगे नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? हम उनको मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको उनके विचारधारा को मानते हैं, तभी तो भारत रत्न की बात हुई, तभी दिया गया, इसीलिए दिया गया भाई। आप नहीं मानते थे, इसीलिए आज आपकी स्थिति ये है। दूसरी बात एक और, कांग्रेस वाले बात करेंगे, ये सोरोस की फंडिंग पे पलने वाली पार्टी बात करेगी जयप्रकाश जी की, जिन्होंने अत्याचार किए उन पर, जो हालात उनके हुए जीवन के अंतिम समय में क्या स्थितियां रही, मैं नहीं बताना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता किस तरीके से सदाकत आश्रम में उन्होंने आखिरी समय बिताया और बहुत सारी चीजें इस तरह की रही। मैं नहीं कहना चाहता कि किस तरीके से उनको जेल डाला गया, मैं नहीं कहना चाहता कि किस तरीके से 1948 में उन्होंने जो है ये कहा नेहरू को कि गांधी की जो विचारधारा है उससे अलग कांग्रेस पार्टी चल रही है, इस वजह से वो विरोध में रहे। किस तरीके से वो नेहरू के तो विरोध में रहे लेकिन इसके बावजूद वो इंदिरा जी की सरकार के विरोध में भी रहे, उसके भ्रष्टाचार के विरोध में भी रहे, उसके परिवारवाद के विरोध में भी रहे, उसके खिलाफ आंदोलन भी खड़ा किया, उसके खिलाफ फिर जो है उसकी सरकार भी गिरा दी। सरकार गिराने के बाद जब मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम इस तरह के नेता निकले, क्या ये जेपी की विचारधारा है? इन्होंने कहा जेपी की विचारधारा, उनका पहला सिद्धांत है जेपी की विचारधारा का कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इन्होंने कल 6 टिकट अनाउंस करी है, मैं 10 सेकंड दीजिएगा, मुझे पढ़ देता हूं। करहल में भतीजे तेज प्रताप यादव को इन्होंने टिकट दे दिया, अखिलेश यादव जी ने, परिवारवाद। उधर से वो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जी के दामाद भी हैं। सीसमाओं से इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी को टिकट दे दिया इन्होंने। इसके अलावा मंजुआ से ज्योति बिम को दे दिया, पूर्व सांसद थे, उन्हीं की पत्नी को। कटेरी से इन्होंने लालजी वर्मा जी की वाइफ को टिकट दे दिया। अरे पूरा तो परिवारवाद है, ये जेपी की विचारधारा नहीं है भाई। जेपी की विचारधारा घोटाला करना नहीं थी, जो जेपी की विचारधारा परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं थी। सामाजिक न्याय ये नहीं होता कि उत्तर प्रदेश में जो है 5 यादवों को टिकट मिले, पांचों के पांचों एक ही परिवार के हो जाए। उपचुनाव में भी अभी ऐलान किया है, उपचुनाव में भी, और यही बात वो कह रहे हैं, शिवम त्यागी कह रहे हैं। अजय जी आप आज 6 में से 5 परिवार के टिकटों को दे दिया। डॉक्टर खान आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मैं अजय जी जरा बताइए, जो परिवारवाद को बढ़ावा देंगे वो जेपी की विरासत को कैसे क्लेम कर सकते हैं? वो जेपी पर कैसे दावा ठोक सकते हैं? जेपी सिर्फ आपके थोड़े ही है, मैं उसी पर जा रहा हूं, नहीं है, पर इनके थोड़े ही है सिर्फ समाजवादी पार्टी। ये बीजेपी वाले जब मुद्दों से भटक जाते हैं, चंदा लो धंधा लेने पार्टी वाली पार्टी अगर भ्रष्टाचार की बात ना करे, पूरे देश को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शपथ मारा है। चंदे पे पलने वाले लोग बात करेंगे, जेपी के चुप रहिए आप। अरे भाई सरकार गिराई थी इसीलिए। चंदेबाजों सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला बेचे। अरे भाई क्या होता है? अरे भाई क्या होता है भाई? ये सोरोस से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, देश में एजेंडा फैला रहे हैं, देश में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं और यहाँ पर आकर हमें बता रहे हैं जेपी की विचारधारा। शर्मनाक है तुम। पूरा जीवन जब तक पार्टी रही, जब तक वो रहे, जब तक उनका विरोध करते रहे, आज जेपी की बात कर रहे हैं। अरे गजब बात हो गई। परिवार से बाहर निकला नहीं जाता, जेपी की बात करते हैं। भ्रष्टाचार से बाहर निकला नहीं जाता, जेपी की बात करते हैं। अरे ऐसे नहीं चलेगा भाई। जेपी को मानना है तो जेपी को मानिए, सिर्फ इस्तेमाल मत कीजिए। ये ऐसे प्रोपोगंडिस्ट, ऐसे अरे आप किसी के साथ भी नहीं करते भाई, आप करने लायक नहीं है, करेंगे कैसे बताइए? अच्छा बेकार की बातें करते हैं आप। छोड़ो भाई, कन्या क्या बेचैन हो गए? आप मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताइए? अब आपके लिए क्या मैं डिबेट करने के लिए सोरोस के चेले लेकर आऊं? आपसे क्या होने? ठीक है, चंदे वाली पार्टी के आदमी हो। अजय जी ये वाले आरोप तो दोनों आप भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे, लेकिन मुद्दे पर बात कर लेते हैं। वो सीधे उद्घाटन कर रहा हूं, आप क्लेम करते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है? हमारे पास इटली से पैसा थोड़ी आता है ना, अमेरिका से आता। नहीं, ये मैं इनके बीच में नहीं बोला। हाँ ठीक है, मैं इनके बीच में नहीं बोला। जवाब दीजिए ना। ये जयप्रकाश नारायण की लेगेसी को आप लोग क्लेम तो नहीं करते हैं, ये तो आपके खिलाफ हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ही जाता है। आप लोगों ने जेल में डाला, इमरजेंसी का समय देखा, तब बहुत सी पार्टियां निकली, उनमें नीतीश कुमार थे, लालू यादव थे, आज वो सब आपके साथ हैं, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, इमरजेंसी इंदिरा जी के टाइम में उस समय की मांग थी। मैं एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, उस समय की मांग, ईवीएम मशीनों मांग थी, कश्मीर में साथ नहीं दिया और कश्मीर की जनता नहीं, समय की मांग थी, कश्मीर की जनता ने। अरे पूरे देश को जेल बना दिया, मीडिया को बंद कर दिया, देश में अखबार छपने बंद हो गए, पूरे देश के विपक्ष को जेल डाल दिया। कह रहे मांग थी, नहीं बुलवा लीजिए, टाइम पे ही बोलेंगे। बोलिए, लेकिन किसकी मांग थी? उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए, उसके बाद सुचेरिता बोलिए। इमरजेंसी नहीं है, अब मैं बोल सकता हूं, अधिकार है मेरा बोलना। सुचेरिता जी, कश्मीर की जनता ने
सीना साहब को भेज रहे हैं और सीना साहब यूपी के मुख्यमंत्री बाय इलेक्शन के बाद होने जा रहे हैं। योगी को ये प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिए मेरी बात कीजिए, योगी जी को ये प्रॉब्लम है वापस आइए कि सीना साहब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तय कर लिया है योगी जी को हटना है। जयप्रकाश जी पर बात कर हंसेंगे, पॉलिटिकल फुटबॉल बन रहे इधर से उधर। नहीं, एक मिनट पढ़ेंगे ये लायक। अच्छा ठीक है अजय जी, आप एक नई पॉलिटिकल थ्योरी दे रहे हैं, जरा एक बार सुनिए, मैं उसको जरा एक बार रिवर्ट करती हूँ। आपने एक नई पॉलिटिकल थ्योरी दी है कि जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, इसलिए उन्हें लाया जा रहा है। तो योगी जी को समस्या होगी, यही वाली कहानी। मैं बता रहा हूँ, बेबी रानी मौर्य गवर्नर थी उत्तराखंड की, उन्हें हटा के यूपी लाए, चुनाव लड़ाया और मिनिस्टर बना दिया। मनोज सिन्हा जी मुख्यमंत्री बनने थे योगी से पहले, वो तो बना दिया गया, अब कश्मीर ने उनका साथ नहीं दिया। तो उसका इस हंगामे से क्या लेना देना भाई? ला रहे हैं नहीं, उसका इस हंगामे से क्या लेना देना है? जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, उसका क्या लेना देना इस कहानी से? क्योंकि योगी जी जो चाहते हैं कि देश की सरकार ना चले, वो समर्थन गिरवाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सपा के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरवा दिया। वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ना चले, तो सपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरो। 10 सेकंड अभी चंदालो धंधा वाले पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साफ ततैये बिच्छू नेवले वहां है, कीड़े हैं, तो इन्होंने पाल रखे हैं, तो उन्होंने पले हुए बिच्छू भेजे हैं अपोजिशन के ऊपर ताकि जोर लगे और सरकार गिरे और इन्हें मुख्यमंत्री से हटना है बाया इलेक्शन। इसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि ये वाली थ्योरी जो अजीज खान साहब दे रहे हैं, मोदी वर्सेस योगी वाली थ्योरी जो अजीज खान साहब दे रहे हैं, ये अखिलेश जी ने भी पहले बोली, लेकिन आप जो थ्योरी दे रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही। एक मिनट, मैं अजीज खान साहब के पास एक बार जाती हूँ। अजीज खान साहब, सपा के कार्यकर्ता क्या योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए सुचेता जी, हाँ, सबसे पहली बात तो इस बात को समझिए कि आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ 10 मिनट का काम था और जाते हमारे नेता वहां पे माल्यार्पण करते चले आते। ठीक है, शाम से 3 सेट लगाया गया, रातों रात 3 सेट लगाया गया, वहां लिखाया गया पेंटर से, आपने भी दिखाया कि साहब निर्माणाधीन है। अब बताइए ये सब झूठ करने की क्या जरूरत थी? निर्माणाधीन लिखने की क्या जरूरत थी? काम चल रहा है। इस तरीके से जो ये तमाम लीपापोती है, तमाम तरीके का जो ढकने और छिपने का काम किया जा रहा है, ये मुझे लग रहा है वाकई में लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। क्या ये लोकतंत्र है या एक लोकतंत्र है? भाई क्यों नहीं कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने उस काम को किया है तो हमारे नेता नहीं कहेंगे क्या? आखिर जेपीएनआईसी को किसने बनाया? जनता के पैसे से बनाया, तो जाहिर सी बात है हमारे नेता ने बनाया, तो समाजवादी। अच्छा एक सेकंड शिवम, रातों रात करवाया गया ये क्या? वो नहीं चाहती कि जो भी। हाँ, नहीं, मैं आपकी ये बात इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैंने शिवम से सवाल पहला यही पूछा। क्या रात में नहीं कराया गया? शिवम जी, ये सवाल मैंने पहला आपसे इसीलिए पूछा कि आपने बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा दे दिया, अगर वो जाते माल्यार्पण करके आते तो शायद खबर इतनी बड़ी बनती नहीं। आज सब जगह ये खबर इसीलिए चल रही क्योंकि आपने दे दिया मुद्दा। ये कोई बात नहीं सुचारिता जी, बिल्कुल कोई बात नहीं। अखिलेश जी की जान से बढ़ के थोड़ी ना है कुछ, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं भाई, हमें इनके नेता का सम्मान है। अब ये नहीं करना चाहते, विषय अलग है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, हमें भी मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अगर हमें 1% भी वहां पर ऐसा होता कि इस तरह की स्थितियां नहीं बनेंगी, हालत खराब हो सकती है, तो हम जाने से रोकेंगे। इस देश में इस तरह की चीजें पहले हो चुकी हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस तरह का पहले भी विषय बना है। अखिलेश जी को यहां पर राजनीतिक मैच्योरिटी दिखाते हुए सिर्फ इतना ही करना था कि ठीक है भाई, वो इस बारे में बाइट देना चाहते हैं, लेकिन जो ये सड़कों पर हंगामा है, एंड आई एम फीलिंग पावरफुल अबाउट इट के मतलब योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर समाजवादी के कार्यकर्ता वहां पर थे। कमाल बात है, मतलब हमारे मुख्यमंत्री इतने बेहतर है क्या कि मतलब दूसरी पार्टी के लोग भी, कार्यकर्ता भी उनके कहने पर एक ही बार में सड़क पर आ जाते हैं। विषय बहुत साफ है, मुद्दा नहीं बनाना था, सिर्फ इतना बताना था कि वहां पर इशू है, सिर्फ रातों रात का नहीं है। भाई एलडीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपसे गुजारिश की है, अगर कहीं इस तरह की स्थितियां हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं तो कहता हूं कि जो ये हालात हुए ये नहीं होने चाहिए थे, आपको इस तरह की गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए थी, आपको दिन रात इधर से उधर हंगामा नहीं करना चाहिए था, कार्यकर्ताओं को जंजीरें पहनकर ये सब नहीं करना चाहिए था, वहां पर जाकर जय समाजवाद और ये सब नहीं लिखना चाहिए था। आप सिर्फ नाम के नकली समाजवादी हैं, आप समाजवादी नहीं हैं। समाजवादी में संगमरमर का महल बनाकर व्हाइट मार्बल का
उसमें नहीं रहा जाता। समाजवादी में एक ही खानदान से 5 टिकट एक ही प्रदेश में एक ही घर से नहीं दिए जाते। समाजवादी में घोटाले कर करके ये स्थितियां नहीं बनाई जाती। समाजवादी अगर होते तो जेपी जी को 1999 तक इंतजार नहीं होता कि उनको भारत रत्न दिया जाए। आप दरअसल समाजवाद के नाम पर किस तरीके से परिवारवाद फैलाते हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उसका यह उदाहरण है। और बार बार मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये बार बार हमारे वर्मा जी जो है बार बार इस बात को कह रहे हैं कि चंदा वाली पार्टी है। चंदा, भैया हम चंदे वाली पार्टी हैं। हम देश से चंदा लेकर देश के बीच में चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास सोरोस की फंडिंग का कोई उपाय नहीं है, इटालियन फंडिंग का कोई उपाय नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई उपाय नहीं है। हमारे पास हेरल्ड केस में कोई 1000 लाखों करोड़ नहीं आ रही है। तो भैया हम तो चंदा लेके ही चलाते हैं। गरीब आदमी है भाई, गरीब आदमी है। पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेके चलेगी, क्या करें? हम तो सोरोस के रिश्तेदार हैं, हम चंदे से ही लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव गए, जरा रात को जब अखिलेश यादव गए, तस्वीरें दिखाइए जरा, तब वहां निर्माणाधीन लिखा हुआ था। तो अखिलेश यादव ने वहां बैठे पेंटर से कहा कि भाई पेंट दे दो और यहाँ लिखो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पेंट दे दो, उन्होंने कहा जरा सा पेंट दे दो और फिर वहां पर लिखा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। उसके बाद अगले दिन फिर से वो आए और फिर वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले फोर्स लग गई थी और उनको कहा गया कि वहां नहीं जा सकते हैं। सवाल ये है कि दोनों तरफ से सवाल, अगर उनको जाने दिया गया होता तो शायद इतना हंगामा नहीं होता, लेकिन अगर एलडीए ने वहां पर अथॉरिटी ने कहा कि नहीं जाना है तो फिर सड़क पर उतरकर बवाल करने का मतलब क्या है? अगर एक मनाही है तो उसको भी मानना चाहिए और वो मानने की जरूरत है। तो शायद इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव के चलते क्या ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। long lasting